स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 25 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। भारत को गंदा कहने पर ट्रंप पर भड़के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन, कहा दोस्तों के बारे में कैसी बात की जाती है, ट्रंप ये भी नहीं जानते। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप पर दिए कई जारहाना बयान। अवाम से कहा ट्रंप को दोबारा सदर बनने से रोकना अवाम की जिम्मेदारी, क्योंकि ट्रंप को भी नहीं पता कि अगर वो दोबारा सदर बनते हैं तो क्या करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बताया दिमागी मरीज। अर्दगान के बयान पर भड़का फ्रांस, तुर्की से बुला लिया अपना सफीर वापस। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ताज़ा झड़पों में मुतादिद अफराद के हलाक होने की खबर। अजरबैजान में अमेरिकी सिफारत खाने पर दहशतगर्दाना हमलों की वार्निंग। अमेरिकियों को मोहतात रहने की जारी की गई हिदायत। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में आई शिद्दत। इसराइल में कोरोना वबा को लेकर पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे का किया जा रहा है मुतालबा। दर्जनों एहतजाजियों को अब तक किया जा चुका है गिरफ्तार। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में एक स्कूल पर हमले के नतीजे में कम से कम 8 बच्चे जाँ बहक। बच्चों को फायरिंग या चाकुओं के वार करके किया गया हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब को G20 की सदारत मिलने की खुशी में 20 रियाल का एक करेंसी नोट किया गया जारी। करेंसी नोट में G20 सेक्रेटरीट का लोगो और दुनिया का नक्शा किया गया शामिल। दुनिया भर में तहलका मचा देने वाले रशियन MMA रेसलर हबीब नूरमगोमदोव ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। हाल ही में चैंपियनशिप का 29वां टाइटल जीतकर अपने वालिद और फैंस को दिया था तोहफा। RSS ने CAA को लेकर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की। कहा किसी को डरने की नहीं है जरूरत। तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया करारा जवाब। ट्वीट में कहा हम गुमराह होने के लिए बच्चे नहीं हैं। चीन को डराने का दावा करने वाले मोहन भागवत पर राहुल गांधी ने किया जवाबी हमला। कहा चीन ने जमीन हड़प कर ली है, भागवत जानते हैं लेकिन सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। दशहरे के मौके पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा फौज 1 इंच भी जमीन दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगी। चाइना से कशीदगी पर कहा अमन चाहता है भारत। आर्टिकल 370 को बहाल करने की कोशिशों के दरमियान बोले लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही कश्मीर से हटाया गया आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को लेकर सियासत तेज। कश्मीर के फॉर्मर CM उमर अब्दुल्ला ने रविशंकर प्रसाद को दिया जवाब। कहा आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंदाजा न लगाएं। बिहार इलेक्शन में पहले ही रैली से असदुद्दीन ओवैसी ने योगी, नीतीश, लालू और PM मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा लालू नीतीश ने बिहार में 30 साल की हुकूमत तो तरक्की क्यों नहीं की। गुलवान वादी पर मोदी से पूछे तीखे सवाल। बिहार में बीजेपी और JDU में क्या बढ़ रही है तलखी, लोग पूछ रहे हैं सवाल। इलेक्शन के ऐड से नीतीश कुमार का चेहरा गायब, सिर्फ PM मोदी की तस्वीर के क्या है माने। नामुमकिन नीतीश के नाम से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं चिराग पासवान। कैंपेनिंग के दौरान लोगों से कहा जहां उनकी पार्टी LJP का कैंडिडेट नहीं वहां BJP को दें वोट। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस को लगा झटका। एक और MLA ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस MLA राहुल लोधी ने ज्वाइन की BJP। PM मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आवाम को दी दशहरे की मुबारकबाद। मजीद कहा अभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत कई त्यौहार आने वाले हैं जिन्हें एहतियात करते हुए मनाया जाएगा। मुल्क की 26 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कम हुए कोरोना के एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस आए सामने। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना पॉजिटिव तो शिवसेना लीडर संजय रावत ने याद दिलाई उद्धव ठाकरे के घर से बाहर ना निकलने पर तनकीद करने की बात। कहा फडणवीस को पता चलेगा बाहर के हालात कितने गंभीर हैं। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को लगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से झटका। एसोसिएशन ने रिपब्लिक टीवी के जर्नलिज्म को बताया गलत, ताहम सहाफियों की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की।
तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का दावा, शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा 1,13,000 खानदानों को रियासती हुकूमत की जानिब से फी घर 10,000 रुपए की माली इमदाद दी गई। सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा हल्के के तहत उप्पूगुड़ा नरकी फूलबाग के सैलाब मुतासरा खानदानों में मेगा रिलीफ पैकेज किए गए तकसीम। तेलंगाना के जिला वनपर्ती के बुद्धाराम गांव में पेश आया अफसोसनाक हादसा। मिट्टी से बनी छत के गिर पड़ने के नतीजे में एक ही खानदान की 5 खवातीन की हुई मौत। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कचरे में हुआ धमाके में एक शख्स हुआ शदीद जख्मी। पुलिस ने शुरू की जांच, केमिकल ब्लास्ट का अंदेशा। पीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल।